नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। आफत की बारिश में भीगा धान, खरीदी भी हुई प्रभावित। सांसद संतोष पांडे ने ली दिशा समिति की बैठक, केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा। और बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले भर में बीते मंगलवार की देर शाम से हो रही बारिश की वजह से धान खरीदी केंद्रों में खरीदी प्रभावित हो रही है। वहीं कई केंद्रों में धान भीग भी रहा है। जिले के 149 धान खरीदी केंद्रों में 31 लाख क्विंटल धान जाम पड़ा हुआ है। मंगलवार की देर शाम से हो रही आफत की बारिश ने धान खरीदी को भी प्रभावित किया है। इस बारिश की वजह से जिले के कई धान खरीदी केंद्रों में खरीदी बंद कर दी गई है, तो वहीं समितियों में रखा धान कैप कवर की पर्याप्त उपलब्धता और समितियों की लापरवाही के चलते भीगता नजर आ रहा है। राजनांदगांव जिले के 149 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से अब तक 48 लाख क्विंटल धान की खरीदी लगभग 1,25,000 किसानों से की जा चुकी है, जिसमें से महज 17 लाख क्विंटल धान का ही परिवहन हुआ है और लगभग 31 लाख क्विंटल धान समितियों में रखा हुआ है, जो इस बारिश में भीग रहा है। धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाते हुए राजनांदगांव जिले के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों की स्थिति खराब है। सरकार किसी भी प्रकार की व्यवस्था देने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार से अभी 2 दिन से मौसम बिगड़ा है, वायुमंडल पूरा छत्तीसगढ़ हम सभी परिचित हैं कि धान की स्थिति जहां विक्रय केंद्र है बहुत ख़राब है। बारदाने के लिए तो किसान भटकी रहे हैं और ये कहे कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, उसी प्रकार से पूरा धान मैदान में बिखरा पड़ा है। खरीदी केंद्र में स्थिति बहुत ख़राब है और सरकार किसी भी प्रकार की व्यवस्था देने में सक्षम नहीं है। जिले भर में हो रही बारिश की धान खरीदी प्रभावित हुई है। वहीं धान के भीगने की आशंका से प्रशासन के द्वारा पहले ही समितियों को धान को बचाने की हिदायत दे दी गई थी। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा का कहना है कि धान के बचाव के लिए सभी सोसाइटियों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे। बारिश से धान को बचाने जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि हमारे यहाँ धान का नुकसान नहीं होगा। वहीं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सीईओ सुनील कुमार ने कहा कि सभी सोसाइटी में पर्याप्त कैप कवर उपलब्ध कराया जा चुका है। जिन केंद्रों में पानी भरने जैसी स्थिति है, वहां 2 दिनों तक खरीदी बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। कल शाम से जिले में लगातार बारिश हो रही है। रात भर बारिश हुआ है और सुबह से हैवी रेनफॉल हो रहा है। कल सुबह ही हमने सभी सोसाइटी में निर्देशित कर दिया था कि धान के बचाव के लिए सभी उपाय किए जाएं और युद्ध स्तर पर धान को कवर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बारिश के साथ साथ आंधी तूफान भी है और कई जगह ओलावृष्टि भी हो रही है, जिससे धान प्रभावित हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद पूरी सरकारी मशीनरी युद्ध स्तर पर धान बचाने के लिए लगी है और इसके लिए जो भी संभव उपाय हो सकते हैं वो सारे हमारे द्वारा किए जा रहे हैं और मुझे उम्मीद और विश्वास है कि हमारे यहाँ धान का नुकसान नहीं होगा। जिला राजनांदगांव अंतर्गत 149 खरीदी केंद्रों के माध्यम से खरीदी सुनिश्चित की जा रही है, जिसमें 48 लाख कुंटल की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें से जो है 17 लाख कुंटल का परिवहन भी हो चुका है। कल जो असामयिक वर्षा हुई है उसके संबंध में पूर्व से ही चेतावनी थी। तत्संबंध में सभी जगह कैप कवर्स एवं ड्रेनेज की व्यवस्था करके ढका गया है और धान जो है किसी भी प्रकार का भारी हानि की कहीं से कोई सूचना प्राप्त नहीं है और हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुबह से दौरा करके जो वो है उसे केंद्रवार समीक्षा की जा रही है। सर, बारिश के चलते धान खरीदी बाधित हो रही है। हाँ, धान खरीदी अभी भी चूँकि चल रही, बारिश से अनवरत जारी है और आज और कल जो है केंद्रों पे, जिन केंद्रों पे बारिश से प्रभावित है उन्हें बंद रखने का निर्देश दिए गए।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे ज़्यादा धान खरीदी राजनांदगांव जिले में ही हुई है। यहाँ अधिक खरीदी के चलते धान का उठाव भी तेजी से करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 48 लाख क्विंटल में महज 17 लाख क्विंटल ही धान का उठाव किया जा सका है। ऐसे में समितियों में धान जाम है और बदले मौसम के बीच बारिश मुसीबत साबित हो रही है। बारिश की वजह से खरीदी भी प्रभावित हो रही है और किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या है ये धान खरीदी उपार्जन केंद्र पदमतरा है। यहाँ क्या है बम्फर लिमिट से अधिक धान खरीदी हो चुका है और क्या है फंड की कमी के कारण क्या है व्यवस्था कमज़ोर है। क्या है पिछले सत्र की जो ये है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ये सब परेशानी है। बाकी तो क्या है ढकाई काम और ये चल रहा है पूरे। इसका मुख्य कारण है उठाव का है, जो कि बम्फर लिमिट रहता है उससे बहुत 4 गुना अधिक है। इसी कारण से व्यवस्था भी ज़्यादा नहीं हो पाया है और व्यवस्था कर रहे हैं। इसके संबंध अधिक आपको धान खरीदी हो गई तो इसके संबंध में आप अवगत कराए कि नहीं कराए? सबको उसको सब अवगत करा दिए हैं और वो तो ऑनलाइन चल रहा है पूरा, सभी को मालूम है कि इतना इतना कहाँ कहाँ सब हो रहा है। वो मैं कृष्णलाल देवांगन, समिति प्रबंधक गठला। यहाँ 33,000 क्विंटल खरीदी हुई है। अभी वर्तमान में 16,400 क्विंटल स्टॉक में उपलब्ध है। बफर लिमिट 4,600 है। मैं बार बार निवेदन करता रहा प्रशासन से, जगह छोटा है परिवहन किया जाए, लेकिन परिवहन नहीं कराया गया। और आज भी लगभग मेरे पास धान 80 से 90% सुरक्षित है। धान 10 से 15% भीगने की संभावना है। कल हम लोग पूरा तुपे किए थे इसको, है ना। कल हवा बहुत तेज था और पूरा ढका हुआ था, है ना। हवा में ना क्या है उड़ गया था पूरा, है ना। और चिप में ना बोरा भींगा हुआ है। मेरा धान पूरा साफ है, आप देख सकते हैं इसको, है ना। यहाँ से बोरा बज भींगा हुआ है, इसमें ढका हुआ था और हवा के कारण ना ये सब क्या है तिरपाल उड़ गए, है ना। मेरा धान पूरा साफ है, भींगा हुआ नहीं है। नीचे भींग गए तो पूरा भींग गया? पूरा नहीं भींग गए, पूरा ऊपर से तो पहाड़ी से ऊपर में तो पहाड़ी से नीचे में तो अपने पानी से नीचे फिर भीग गए। मौसम में नमी रहने और धान भीग जाने से धान के अंकुरित होने की आशंका भी बनी हुई है। बहरहाल प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन धान खरीदी केंद्रों में स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है और धान को नुकसान होता भी दिखाई दे रहा है। मनोज देवांगन, विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक राजनांदगांव कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने की। बैठक के दौरान सांसद ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर नाराजगी भी जाहिर की। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। सांसद संतोष पांडे की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा भी शामिल हुए, वहीं सभी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान केंद्र शासन के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश अनुसार प्रत्येक 3 माह में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करने सांसद की अध्यक्षता में बैठक की जाती है। की बैठक केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 3 माह में जो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं उसकी समीक्षा के लिए जाती है, जिसकी अध्यक्षता माननीय सांसद महोदय करते हैं। तो उसकी एक बैठक यहाँ पर अभी चल रही है जिसमें उसकी समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करने आयोजित हुई इस बैठक में सांसद संतोष पांडे ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की संबंधित अधिकारियों से विस्तार पूर्वक जानकारी ली और केंद्र शासन की योजनाओं का लाभ समय सीमा के भीतर हितग्राही को मिले, इसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान सांसद संतोष पांडे ने कृषि विभाग से ट्रैक्टर आवंटन की सूची मांगी है और जो हितग्राही इस योजना का लाभ लेने से छूटे हैं उसकी वजह भी पूछी है। बैठक के दौरान सांसद ने छूटे हुए हितग्राहियों को लेकर इसे अनियमितता बताते हुए अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। बैठक को लेकर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की आज समीक्षा की गई है।
आज दिशा समिति की बैठक संपन्न हो रही है और इसमें सभी अधिकारी उपस्थित हैं और उसकी बराबर निगरानी समीक्षा की जा रही है। आज कृषि विभाग से जो इन्होंने ट्रैक्टर आवंटित किया है उसकी सूची मैंने मांगी है और जो हितग्राही इसमें छूट गए हैं वो क्यों छूटे हैं, ये अनियमितता क्यों बरती गई है, साथ ही साथ इसी से संबंधित सरकार सब प्रकार से अच्छी बीज और बीजों को अच्छे जगह योग्य स्थान पर बोने के लिए देते हैं। यहाँ जिस प्रकार से चौकी में मानपुर मोहल्ला क्षेत्र के कुछ ऐसे स्थान पर तो आखिर इसको योग्य जगह में देना चाहिए जहाँ अच्छी उपज हो और एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो। तो इस प्रकार से सब चर्चा हुई है। अभी हमारी केंद्र की सरकार जो है प्रत्येक गांव में नल फिट करने के लिए और हर गांव बड़े बड़े गांव में टंकियों का निर्माण करने का काम और जो कर रही है उसकी भी समीक्षा विस्तार से की गई है। सांसद संतोष पांडे की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में केंद्र शासन के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विभाग द्वारा समीक्षा की गई। इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर जल्द से जल्द केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। उत्तरी क्षेत्र से सर्द दबाव और कम दबाव का क्षेत्र बनने से छत्तीसगढ़ सहित राजनांदगांव जिले में मंगलवार की देर शाम से हो रही बेमौसम बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश से जहां मौसम का मिजाज बदला है वहीं ठिठुरन बढ़ा दी है। बारिश के चलते लोग घर में दुबके हुए हैं, वहीं ठंड से बचने गर्म कपड़े सहित अलाव का सहारा लिए हुए हैं। राजनांदगांव जिले में मंगलवार की देर शाम से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मंगलवार की शाम से ही गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है, जो कि बुधवार को दिन भर रुक रुक कर होता रहा। मंगलवार रात भर बारिश की झड़ी लगी रही। मंगलवार की देर शाम से हो रही बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह बारिश के साथ कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन धारकों को अपने वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहन धारक अपने वाहनों के हेडलाइट जलाकर कार चलाने मजबूर दिखे। बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। लोग ठंड से बचने गर्म कपड़ों सहित अलाव का सहारा लिए हुए हैं। सर्दी और बारिश के कारण आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित नजर आई है। बरसात और कड़ाके की सर्दी के कारण लोग भी घरों में दुबके रहे। किसानों ने बेमौसम बारिश से रबी फसल को नुकसान होने की संभावना जताई है। बरसात के कारण मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट दर्ज की है। मौसम विभाग ने 1-2 दिनों तक इस तरह हालात बने रहने की उम्मीद जताई है। बेमौसम बारिश से संक्रमित बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ में 50 सालों से काबिज गोदाम को तोड़े जाने से नाराज अग्रवाल परिवार ने राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर न्याय की गुहार लगाई है और भाजपा ग्रामीण मंडल के महामंत्री के दबाव बनाने पर उक्त कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में जमीन विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें 50 साल के काबिज गोदाम को तोड़े जाने की शिकायत अग्रवाल परिवार ने पुलिस से की है और न्याय की गुहार लगाई है। डोंगरगढ़ के महावीरपारा निवासी अजय अग्रवाल सहित संयुक्त परिवार ने प्रेस क्लब राजनांदगांव में एक प्रेस वार्ता लेकर डोंगरगढ़ भाजपा मंडल के महामंत्री के दबाव में पुलिस सहित प्रशासनिक अमला ने उनका 50 साल से काबिज गोदाम को तोड़े जाने का आरोप लगाया है और न्याय की गुहार लगाई है। डोंगरगढ़ के अजय अग्रवाल ने प्रेस को बताया कि डोंगरगढ़ में खाद, सीमेंट और अनाज की गोदाम पर 50 साल से किराया पर अग्रवाल परिवार का काबिज है, लेकिन बिना किसी नोटिस के मकान मालिक ने गोदाम पर बुलडोजर चलवा दिया है, जिससे उसके गोदाम में रखे अनाज, सीमेंट और खाद खराब हो गए हैं और उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले 50 सालों से हमारा गोडाउन किराए पर है, तो उस 26 दिसंबर को शाम के 6:15 बजे के आसपास 2 जेसीबी लगाकर हमारा गोडाउन तोड़ना शुरू कर दिया गया। राकेश अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल और कैलाश अग्रवाल द्वारा। जब वहाँ घटना पर मैं पहुँचा तो जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया
तो मेरे हाथ से फ़ोन लेकर राकेश अग्रवाल ने छीनकर जेसीबी के चक्के में डाल दिया और ईंटा उठाकर मेरे सर पर फेंक मारा और कहा कि अगर तू यहाँ से नहीं हटा तो तेरे को भी जेसीबी के चक्के में डाल दूँगा। मेरे सर पर 3 टाँके आए हैं। मेरे सर से खून निकलने लगा तो मेरे ताऊजी और चाचा दीपक अग्रवाल और विमल अग्रवाल द्वारा मुझे सरकारी अस्पताल लेकर गया। वहाँ पर मुझे 3 टाँके आए। प्रेस वार्ता के दौरान अजय अग्रवाल का संयुक्त परिवार उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे एनसीसी कैडेटों की रैली। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल के एनसीसी कैडेटों ने जन जागरण रैली निकाली। जागरूकता रैली के माध्यम से कैडेटों ने देश की आज़ादी में योगदान देने वाले महापुरुषों,
वीर गाथाओं को जन जन तक पहुंचाया। राजनांदगांव जिले के राजा बलराम दास शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव पर एनसीसी कैडेट्स ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली के माध्यम से कैडेटों ने देश की आज़ादी में योगदान देने वाले महापुरुषों के वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाया। रैली का शुभारंभ स्टेट हाई स्कूल से की गई, जो कि शहर के इमाम चौक, बलदेव बाग, बस स्टैंड, तहसील ऑफिस होते हुए वापस स्कूल पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में एजुकेशन ऑफिसर भी उपस्थित रहे। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में एनसीसी कैडेटों ने जन जागरूकता रैली निकाली और आज़ादी के लिए योगदान देने वाले महापुरुषों को याद कर उन्हें नमन किया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। बेमौसम बारिश ने जिले के छुईखदान क्षेत्र के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्र में कहर बरपाया है। यहां रखे हजारों क्विंटल धान बारिश के चलते भीग गए हैं। हालांकि केंद्र में धान को बारिश से बचाने कैप कवर की व्यवस्था की जा रही है। अचानक मौसम में आए बदलाव के चलते छुईखदान क्षेत्र में बदरा ने जमकर बरसा है। अचानक हुई बारिश ने धान खरीदी केंद्र में कहर मचाया है और यहां रखे हजारों क्विंटल धान को नुकसान पहुंचाया है। राजनांदगांव जिले के विकासखंड छुईखदान के धान समिति केंद्रों में किसानों के धान खरीदी हो रही है, लेकिन मौसम विभाग के चेतावनी के बावजूद समितियों द्वारा लापरवाही देखी गई। यहां पर समिति प्रबंधकों के द्वारा बारिश से धान को बचाने के लिए कैप कवर नहीं लगाए गए हैं, जबकि प्रशासन द्वारा लाखों रुपए कैप कवर के लिए खर्च किए गए हैं। यहां पर हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे रखा गया है। यहां धान खरीदी के समिति प्रबंधक ने बताया कि धान खरीदी केंद्र में बारिश से धान को बचाने के लिए कैप कवर से ढका गया है। धान भीगा नहीं है, आंधी की वजह से थोड़ा थोड़ा किनारा भीगा है, बाकी पूरा ढक चुका था। आंधी की वजह से थोड़ा थोड़ा से हुआ है, इसलिए भीगा है बस। तो फिर क्या व्यवस्था करोगे आगे, जैसे अभी और बारिश की संभावना है? और व्यवस्था किए हैं पॉलीथीन वगैरह का और त्रिपाल का, और किनारे पे सभी में लगा दिए हैं। अच्छा, तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ अभी? नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है अभी, लेकिन बफर लिमिट से अधिक होने की वजह से डैम बहुत ज़्यादा हो चुका है। 4 गुना अधिक माल पड़ा है, जबकि 10,000 कुंटल रहना था, यहाँ 40-45,000 कुंटल खरीदी हो गया है और परिवहन नहीं हो पा रहा है, तो दिक्कत तो होगा ही। किसानों को भी बेचने में दिक्कत हो रहा है। तो कोई समस्या थोड़ी है किसानों को कोई समस्या नहीं है, समस्या परिवहन का है। बारिश के चलते धान खरीदी प्रभावित हो रही है। समिति केंद्रों के प्रबंधकों ने कहा कि धान के परिवहन न होने से जाम की स्थिति बनी हुई है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।